परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। पिछले 8 महीना तक अद्भुत रीति से प्रभु जी हमको संभाला, सुरक्षा किया है। परमेश्वर का एक अनुग्रह हमारे पास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर का प्रेम को हम चखना जरूरत है। परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, लेकिन सभी लोग अलग अलग हृदय से मानते हैं। प्रभु एक ही है, लेकिन अलग अलग हृदय से मानते हैं। आज आपका मालिक ने एक अच्छा संदेश आपको दिया है। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको थोड़ा करके मैं आपको समझाने के लिए मैं चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भले काम करना है। भले काम करने के बारे में आपका मालिक ने समझाया था। एक बहुत लोग पवित्र शास्त्र में से हम पढ़ने से बहुत लोग बड़े काम किए हैं, लेकिन 2 लोगों के बारे में आपका मालिक ने समझाया। कौन कौन? एक मरियम, एक तुर्कास, एक दुर्कास। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 2 लोग अच्छे भले काम करने के वास्ते प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से उन्हीं लोग आशीष पाए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिए। हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, लेकिन इस मानव लोग अलग अलग हृदय से माना जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर को मानते हैं। हमारा परमेश्वर कैसा है, किस प्रकार है करके वो भी हम जांचना चाहे। भले काम करने के लिए सिखाता है क्या? यहां पर बहुत लोग मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। मसीह को ग्रहण करो ऐसा बोलने से आप लोग बोलेंगे मसीह कौन है? मैं भी वेस्ट बंगाल में और कई जगह में मैं आके देखा हूं। कुछ छोटे छोटे गांव, वहां पर जाके मसीह को आप देखा क्या? ये मसीह को स्वीकार करो, मसीह आपको प्रेम करता है ऐसा बोलने से उन लोग क्या बोलेंगे? मसीह कौन सा दुकान में मिलेगा? मसीह कौन सा दुकान में मिलेगा? मसीह को हम कैसे ले सकते हैं, कैसे हम पा सकते हैं? इसी प्रकार वो छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग पूछते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं आपको, हम आराधना करने वाला, हम परमेश्वर करके मानने वाला यीशु मसीह के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। हमारा परमेश्वर, हम जो करने वाला, आराधना करने वाला प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाता है बोलने से? भले काम करना। सभी लोगों को भले काम करना है। अगर आप जो मानते हैं, आपका परमेश्वर ऐसा सिखाता है क्या? आप अपने आप को खोज करके देखिए।
आपका परमेश्वर के बारे में आप खोज करना है। हम ऐसे धर्म परिवर्तन करने के लिए यहां पर इस प्रकार सम्मेलन नहीं रखा है। आपको एक परमेश्वर के बारे में आपको बताने के लिए, आप अपने आप को जांच करके देखने के लिए इस प्रकार एक सभा आपके लिए हम रखे हैं। हम जो आराधना करने वाला नहीं तो हम मानने वाला परमेश्वर कौन है, कौन है, किसी प्रकार परमेश्वर है, वो क्या सिखाता है, वो क्या हमारे से मानता है, उसके बारे में ही हम आपको सिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर बिठाए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा। हम जो परमेश्वर को मानते हैं भलाई करने के लिए सिखाता है। जैसा दुर्गास मरियम बहुत भले काम किए हैं, गंगा लोगों को प्रेम करते थे। मेरे प्रिय भाइयों ध्यान से सुनिए, हमारा से कितने नीचे लेवल में रहेंगे, गरीब लोग रहेंगे, कितने लोग खाना पीने के लिए नहीं है, उन्हीं लोगों को आप दान देते हैं। मुझे मालूम है आप लोग अच्छे लोग यहां पर रहते हैं, आप लोग अच्छे लोग हैं। अगर जो कोई मांगने से भी आप देने के लिए खुशी से देंगे। मैं मानता हूं आपका चेहरा को देखने से मुझे समझ में आ जाता है आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं मेरे प्रिय भाइयों। लेकिन और भी एक अच्छा स्वभाव को, एक भले काम करने में और भी हम सीखना जरूरी है। भले काम बोलने से जो मांगता है हमारे लिए खाने नहीं पीने के लिए नहीं, 10 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, ऐसा बोलने से मांगने वाला को देना बड़ा बात नहीं है। और भी हम क्या करना है, करना चाहिए। और भी हम क्या करना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों, शत्रुओं को भी, दुश्मनियों को भी हम क्या करना चाहिए, दुश्मनियों को भी हम भले काम करना चाहिए। हमारे से प्रेम करने वालों को भले काम करना बहुत बड़ा बात नहीं है। हमारा से प्रेम करने वाला को नहीं तो ना पहचान वाले को देने में बड़ा बात नहीं है जी। मेरे प्रिय भाइयों ध्यान से सुनिए, सभी लोग को हम क्या करना चाहिए, भले काम करना चाहिए। या दुश्मनी हो या मित्र हो या ना पहचाना हो या पहचाना वाला हो, किसी के भी हम भले काम करना जरूरी है। यही हमारा परमेश्वर हमको सिखाता है। यही दुर्गा भी वही किया था। कितने लोग कपड़ा नहीं था वो कपड़ा देते थे मेरे प्रिय भाइयों। वैसे दुश्मनी को एक पर एक घटना को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। एक मसीह का परिवार में एक चोर अंदर घुस गया। चोर अंदर घुस के लूटना शुरू किया। रात को उस घर वाला उठ गया। वो छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल का बच्चे लोग थे, लेकिन वो पापा उठ गया। चोरों को देखा, चोर बचने के लिए उनको मार डाल दिया। उस आदमी को मार डाल दिया। मार डाल के वो चुरा के वो लेके गया। लेकिन पुलिस वाला आया, उस आदमी को पकड़ा गया। उस आदमी को पकड़ कर बंदीगृह में डाल दिया। 1 साल हो गया। उस बेटा पापा का, उस बेटी का बर्थडे आया था।
जन्मदिन आया था, मनाने के लिए पापा नहीं, पापा को मार दिया। लेकिन मेरे पापा के लिए मैं कुछ देने के लिए मैं सोचा था। वो छोटा छोटा पापा जी मम्मा मम्मी जो पैसा थोड़ा थोड़ा देते थे ना, उसको इकट्ठा करके रखते हुए पापा को देना चाह करके उनको, उस लड़की को मन में था। लेकिन अभी पापा नहीं, उनका बेटी को मन में आया किसको देना चाहिए। मेरे पापा को जिसने मार डाला, वो जो बंदीगृह में रहता है, उन्हीं को देना चाहिए, उन्हीं को जाके देना चाह करके वो मन में ठान लिया। फिर गया, पुलिस स्टेशन में गया, बात किया। मेरे पापा जी को जिसने मारा उनको अब मिलना है, अब उनको कुछ दान देना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने आया, इनको गिफ्ट दिया। वो छोटी लड़की उनको गिफ्ट दिया। वो अपने आंखों से आंसू बहने लगा। चोर कौन है जी? चोर, अपना दिल को कठोर करके, जिसने अपना धन संपत्ति को लूटने के लिए जिसने मार डाला उस आदमी को, उस छोटे बेटी का उस छोटे गिफ्टों को देखकर अपना दिल तोड़ने लगा। दिल तोड़कर आंसू बहने लगा। इस बेटी को उठा के चुम्बन देने लगा। क्षमा कर दो, मैं आपका पापा को मैं मार डाल दिया, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। चिल्लाने लगा, रोने लगा, बेटी मुझे क्षमा कर। मेरे पापा को क्षमा करने के लिए कोई आई क्या? कौन है? चिल्लाने लगा। वो बंदीगृह में खड़े होकर वो चिल्ला रहा। बेटी ने बोला, आप रो मत, यीशु प्रभु आपका पापों को क्षमा किया है। यीशु प्रभु आपका पापों को क्षमा किया है, रो मत। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो जब उसका दंड खत्म होने के बाद वो बाहर आया, बाहर होने के बाद वो प्रभु का यीशु को स्वीकार किया। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह अभी भी जीवित है करके सारे गांव में प्रचार करने लगा। घूमते प्रचार करने लगा। मैं एक आदमी को मैं मार डाला, मैं जब मेरा मन में शांति नहीं था, मन में बहुत व्याकुल से भरा था। उनका बेटी का दौरा, उनका बेटी का प्यार का दौरा, मेरा मन मैं फिर लिया हूं। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह को, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को मैं पा लिया हूं करके सारे गांव में जाके यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ही जिंदा परमेश्वर है। यीशु प्रभु इस प्रकार बातों को आपको सिखा रहा है। लेकिन इन दिनों में क्या करते हैं? मेरा बेटी को जिसने मारा, मेरा बेटा को जिसने मारा, मेरा पापा को जिसने मारा, मेरा मम्मी को जिसने मारा, मेरा भाई को जिसने मारा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कितने लोग बोलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है। ऐसा नहीं बोलना, क्षमा करना। ओडिशा में स्टेन क्रगम, उनका बेटा 2 लोग उनको
जीप में रखे जला दिए थे, जला दिए थे। सेवा करते करते रहते समय में उस गांव वाले लोग पूरे लोग मिलके, छोटे छोटे बच्चे जला दिए थे। जिसने जलाया उनको पकड़ा, पुलिस ने पकड़ लिया। जिसको जला दिए थे उनका पत्नी को पूछा, उनको क्या करना चाहिए? आपका पति को, आपका 2 बच्चों को मार डाल दिए हैं, उनको अब पकड़ लिए हैं, अभी उनको क्या करना चाहिए? पूछा। कुछ भी मत कीजिए, क्षमा कर दीजिए। मेरा यीशु मुझे कितना पापों को क्षमा किया है, उनको कुछ भी नहीं करना। हम उनको सजा देने के लिए नहीं चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन ओडिशा का सरकार छोड़ा नहीं। हमारा सरकार का कानून का अनुसार उनको सजा देना चाहिए करके बंदीगृह में रखा है। लेकिन बहुत लोग जाके यीशु मसीह के बारे में उनको बता के जिसने मारा वो अभी यीशु को स्वीकार किया करके मैं सुना हूं। मेरा परमेश्वर जिंदा है। आप लोग भी सुना होगा वो घटना, कहीं 10, 15, 20 साल तक हो गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। बड़े काम करना है। जिसने मारा, हमको मारा, दूसरा काल देना है। यीशु यही सिखाता, भले काम करो। एक काल में मारने से दूसरा थप्पड़ आप दे दो, ऐसा नहीं सिखा रहा है। दूसरा काल दिखाओ। यही यीशु मसीह का प्रेम। भले काम करो, अच्छे अच्छे काम करो। प्रभु यीशु आपका आशीर्वाद करेगा, आपका परिवार का आशीर्वाद करेगा, आपका बच्चों का आशीर्वाद करेगा, आपका सारे रिश्ते का आशीर्वाद करेगा, आपको भी ऊंचा करेंगे। आपका मालिक भी एक दिन आपका समान इस प्रकार ईटा काम करने वाला, आपके समान एक लेबर होकर केरला में काम करते थे। उनका टेस्टमनी को, उनके गवाही को आप सुनने से आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना परमेश्वर इतने लोगों को काम देने के समान एक बड़ा मालिक होकर उनको रखा है, कारण वो भी भले काम किया है। कंगाल लोगों को प्रेम करता है, दरिद्र लोगों को दान करता है, प्रेम करता है। परमेश्वर उनको ऊंचा किया है। क्यों? प्रभु का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम उन्होंने चखा। यीशु मसीह का प्रेम को सभी को देने हो सकता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। यीशु मसीह प्यारा परमेश्वर है। यीशु मसीह के पास कोई तलवार नहीं। यीशु मसीह भयंकर रूप से नहीं रहता, प्रेम से आपको गला लगाने के लिए ऐसे बुला रहा है। यीशु मसीह के पास आ जाओ। यीशु मसीह खाली हाथ से खड़ा, मेरा बेटा आप आ जाओ, मैं आपको प्रेम करता हूं, मैं आपको प्रेम करता हूं, मैं आपके लिए जीवन दिया हूं, अभी भी मैं जिंदा हूं। जीवन दिया हुआ परमेश्वर तीसरा दिन जी उठा। उस यीशु मसीह आज भी जिंदा है। उस यीशु को विश्वास कीजिए। कितने पुनीत लोग, भक्त लोग मर गए, लेकिन उनका कब्र अभी मिट्टी मिट्टी के साथ मिल गया। लेकिन यीशु मसीह मरा था, कब्र में रखा हुआ था, लेकिन उनका कब्र अभी भी खुला है। उधर कोई नहीं।
यीशु जी उठा परमेश्वर आज भी जिंदा हमारा बीच में भी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु को विश्वास कीजिए। मीटिंग खत्म होने के बाद छोटा बाइबल मैं आपको देगा, सबको इधर रखा हुआ है, आपका मालिक हाथों में दे द्वारा आपको दिया जाएगा। आप ले लीजिए, आप पढ़िए, यीशु को विश्वास कीजिए, प्रभु आपको संभालेगा। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कनगले मोड़ो, చెబిపో हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी एक गीत गाएंगे, आप लोगों को बाइबल दिया जाएगा, ठीक है? நம்பிக்கையந்தன் தஞ்சம் நீரே, உமை நான் நாடி வந்தே। हालेलुया। सभी के हाथों में जो पवित्र छोटा पवित्र शास्त्र आपको दिया है, सभी लोग उसको पढ़िएगा। जब आपको समय मिलता है, एक दिन को एक वचन पढ़ के देखिए, उसमें आपको बहुत शांति मिलेगा। इतना खर्च करके आपका मालिक चला रहा है, आप अच्छा होने के लिए, आप आशीर्वाद पाने के लिए, आप खुशी में रहने के लिए ये सब कर रहे हैं। आपको कुछ परिवर्तन करने के लिए नहीं, आप शांति पाना, आशीर्वाद पाना। आंखों को बंद करेंगे, कनगले मोड़ो, చెబిపో। आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। पिछले 8 महीना तक प्रभु अद्भुत रीति से संभाला, रक्षा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस 9वां महीना में परमेश्वर अब आपको उपस्थिति में ले आया, हम आपका धन्यवाद करते राजा। इस 9वां महीना में अरे काम हम करने में प्रभु अनेकों को संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे कष्ट दुखी मुसीबत से छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। जो कोई भी उनका परिवार में, उनका गांव में और कोई बीमार में है, यीशु के नाम से अभी आपका सामर्थ्य से उनको छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते राजा। आपके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं, आपके लिए सब कुछ संभव है। नासरी यीशु के नाम से, आपका पवित्र आत्मा का हाथ से, यीशु के नाम से उनको छुटकारा दीजिए राजा। यहाँ पर आए हुए अनेक भाइयों को आप हाथों में सौंप देते हैं। अपा कितने पवित्र शास्त्रों को अभी बांटे हैं परमेश्वर, वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए राजा, व्यर्थ नहीं होना चाहिए राजा। अपा 100 गुना प्रतिफल आना चाहिए, 1000 गुना प्रतिफल आना चाहिए, आपको स्वर्गीय वारिस बनना चाहिए राजा। प्रभु जी आप दया कीजिए, प्रभु जी आप दया कीजिए राजा, अनुग्रह कीजिए राजा, अनुग्रह कीजिए। अपा यहाँ पर काम करने वाला हरेक को आपको हाथों में सौंप देते राजा, हरेक व्हीकल्स को आपको हाथों में सौंप देते, सारे ड्राइवर्स को आपको हाथों में सौंप देते। अपा स्तोत्र, धन्यवाद धन्यवाद राजा। सर जी को उनका अपा स्तोत्र, उनका वाइफ के लिए हम प्रार्थना करते राजा, उनका बेटा परिवार
ओ उनका बेटी के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते राजा, सभी का आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छा आरोग्य के बल शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते राजा। यहाँ पर रहने वाले सारे लोगों को परमेश्वर के शांति से, परमेश्वर के संगात से अब भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका नाम महिमा कीजिए। इस महीना पूरा जय के साथ, आनंद के साथ, छंगा के साथ चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका नाम महिमा कीजिए, अनुग्रह कर नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमेन। हमारे നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ അൻപും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യവും നമ്മുടെ വർഗ്ഗം மட்டும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடு கூட எப்போதைக்கும் இருப்பதாக, ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா। எல்லாருக்கும் स्तोत्रम, सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे, आमीन।